नमस्कार साथियों, मैं दोबारा आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों से जो हमको समस्या दिख रही है वो ये है कि जो आपको समस्या दिख रही है वो आप हमको कमेंट में बताते नहीं हैं। प्लीज़ जो भी आपको दिक्कत दिख रही है, वीडियो से, क्वेश्चन से, जिस प्रकार से भी समस्या दिख रही है उसको आप हमको बताने का कष्ट करें, जिससे मैं उस समस्या में कुछ भी सुधार करने का जो भी कुछ हमसे हो सकता है उसका प्रयास करूँ। चलिए ठीक है, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बाय बोथ लैंड एरिया एंड पॉपुलेशन। मतलब लैंड और एरिया के हिसाब से, हिंदी में देखते हैं क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। कल की वीडियो में हमने चर्चा की थी कि क्षेत्रफल के बारे में भी हमने चर्चा की थी। किस बारे में? क्षेत्रफल के बारे में भी हमने चर्चा की थी। और किस बारे में भी की थी? जनसंख्या के भी बारे में हमने चर्चा की थी। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के बारे में कल हमने चर्चा कर ली थी। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। फिलहाल एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के बारे में हमने बात कर ली थी। बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो अफ्रीका की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का टोटल एरिया कितना विश्व वर्ल्ड का कवर करता है? 20.4%। और अगर बात करें जनसंख्या की तो जनसंख्या कितनी है इसकी? 158 करोड़। कितनी? 158 CR। कल के वीडियो में हमने इसकी विस्तृत चर्चा की थी। 158 करोड़। उत्तरी अमेरिका की बात करें, मतलब नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका कवर करता है कितना? 16.5%। टोटल वर्ल्ड का कितना एरिया कवर करता है? 16.5%। और अगर बात करें जनसंख्या की तो कितनी करता है? 62 CR। बात करें एशिया की, एशिया महाद्वीप कितना कवर करता है? तो एशिया महाद्वीप करता है पूरे वर्ल्ड का कितना? 30%। और जनसंख्या करता है कितना? 486 CR। बात करें यूरोप की, यूरोप महाद्वीप कितना कवर करता है? तो यूरोप महाद्वीप हमारा करता है 6.8%। कितना एरिया कवर करता है? 6.8%। और अगर बात करें जनसंख्या की या पॉपुलेशन की तो 74 CR करता है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा हमारा कौन सा महाद्वीप हुआ? एशिया महाद्वीप हुआ, जो कि पूरे विश्व का कितना क्षेत्रफल कवर करता है? 30%। और जनसंख्या की बात करें तो 486 CR, मतलब 486 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। कहाँ पे? एशिया में। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? एशिया। सेकंड प्रश्न की बात करें, एशिया पृथ्वी के कुल भूभाग का लगभग कितना भाग कवर करता है? अभी हमने यहाँ बात की कितना? 30%। हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? 30%। आपको हमने चारों बता दिया है। अफ्रीका कितना करता है? अफ्रीका करता है 20.4%। उत्तरी अमेरिका करता है 60.5%। एशिया करता है 30%। यूरोप करता है 6.8%। बाकी और प्रीवियस जितने भी और 3 बच रहे हैं वो हमने कल के वीडियो में चर्चा की थी, आप जाके देख सकते हैं। थर्ड प्रश्न की बात करें तो एशिया महाद्वीप और विश्व का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा? आप सबको पता है सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? एवरेस्ट पर्वत। इस बारे में हमने बात की है, कौन सा स्थान सबसे ऊंचा है। आइए देख लेते हैं सभी महाद्वीपों के कौन से सबसे स्थान है। चूंकि एशिया का प्रश्न पूछा गया है, लेकिन इसके साथ आपसे कोई और भी महाद्वीप का प्रश्न पूछा जा सकता है। ये और भी प्रश्न को देख लेते हैं। ये आपका कॉन्टिनेंट है, आपको पता है एशिया क्या कवर करता है, ये यही दिखाना है। ये देखिए, आपको ये क्या दिख रहा है? माउंट एवरेस्ट दिख रहा है। ये कहाँ है? हिमालय पे है। और ये कहाँ है? नेपाल और चाइना या तिब्बत कह सकते हैं, चाइना के बॉर्डर पे है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद सेकंड आपका कौन सा आता है? डेनली। इसी को क्या कहते हैं? माउंट मैकिनले। क्या कहते हैं? माउंट मैकिनले। इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम क्षेत्रफल वाइज चलें तो फर्स्ट माउंट एवरेस्ट, अगर हम पर्वत के हिसाब से चलें तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। उसके बाद आपका आएगा कौन सा? एकांगुआ आएगा, जिसकी हाइट कितनी है? 6900 कुछ है। एकांगुआ है, ये कहाँ पर है? एकांगुआ जो है ये कहाँ पे है? एंडीज में। ये है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना आपका ये एरिया है,
ये अर्जेंटीना है और ये कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। ये सेकंड नंबर पे आएगा साउथ अमेरिका में। और ये एंडीज की शाखा है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एंडीज पर्वतमाला कहाँ है, तो एंडीज पर्वतमाला कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, जो कि साउथ अमेरिका कहाँ है, अर्जेंटीना में है। उसी की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, एकांगुआ है, जो सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, थर्ड नंबर पे आता है साउथ नॉर्थ अमेरिका का माउंट मैकिनले, जिसको डेनली कहते हैं, जो कि अलास्का में है। ठीक है, कहाँ पर है, अलास्का में है। फोर्थ नंबर की बात करें, फोर्थ नंबर में आता है अफ्रीका का कौन सा, किलिमंजारो। ये कौन सा नंबर है, फोर्थ नंबर। मतलब हम अगर माउंटेन के हिसाब से बात करें क्रम, तो फर्स्ट नंबर पे एशिया का एवरेस्ट, सेकेंड नंबर पे साउथ अमेरिका का एंडीज का कैंगुआ, थर्ड नंबर पे माउंट मैकिनले और फोर्थ नंबर पे किलिमंजारो। फोर्थ नंबर पे किलिमंजारो, जो कि किस स्टेट में है, तंजानिया कंट्री में है। कौन से, तंजानिया में है। बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे यूरोप का माउंटेन आता है, जो कि कहाँ है, काकेकस पर्वत पे है। कौन सा पर्वत, जो कि रसिया से सटा हुआ है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है। किस सी के, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है। ये है आपका कैस्पियन सी, ये है आपका ब्लैक सी। इसी के बीच में कौन सा पर्वत है, काकेकस पर्वत। और इसी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एल्ब्रस। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एल्ब्रस, जो कि किस पर्वत पर है, माउंटेन काकेकस पे है, जो कि किसके बीच है, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सिक्स नंबर की। सिक्स नंबर पे आपका कौन सा आता है, माउंटेन विंसेप मैसिव, जो कि कहाँ है, अंटार्कटिका पे है। कहाँ पे है, अंटार्कटिका के मुख्य भूमि पे है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। सिक्स नंबर पे आता है विंसन मैसिव, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका का माउंटेन जो है वो सिक्स नंबर पे है, कौन सा है, विंसन मैसिव। और सेवंथ नंबर पे आता है ये जो आपको पुनाग जाया दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर दो प्रश्न आपका बन रहा है। पुनाग जाया जो है वो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि पर नहीं होके ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से बाहर है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट कोसिज़ुको है। क्या ध्यान रखेंगे, माउंट कोसिज़ुको है, जो कहाँ है, मुख्य प्रांत पे है। और अगर बात करें पुंचाक जया की, तो ये कहाँ है, ये इंडोनेशिया के पपुआ प्रांत में है। कहाँ, जो पपुआ न्यू गिनी है, ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही पार्ट माना जाता है। ये कहाँ है, पुंचाक जया, ये कहाँ पर है, पुंजक जया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में ही लगता है। ये सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन इसकी ही चोटी कौन सी है, माउंट कोसिज़ुको। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न एक बार देख लेते हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है, 8,800, वर्तमान में कितनी है, 8,850 मीटर, जो कि कहाँ है, हिमालय में है। और ये कहाँ, हिमालय कहाँ पर है, नेपाल चीन तिब्बत सीमा पर है। चीन का मतलब तिब्बत सीमा, और नेपाल तिब्बत सीमा पर है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। एशिया में सबसे निचला स्थान कौन सा है, कौन सा स्थान है, मृत सागर। सबसे निचला स्थान मतलब एशिया में सबसे निचला स्थान कौन सा है, मृत सागर। आइए देख लेते हैं मृत सागर को एक बार मैप में। ये है आपका डेड सी, ये कौन सा एरिया है, डेड सी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे हमने कैस्पियन सी पढ़ा, मेडिटेरियन सी देखा, ब्लैक सी देखा, उसी तरह से ये कौन सा सी है, ये डेड सी है। ये किसके किसके बीच है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, किसके किसके बीच में है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में कौन सा सी है, डेड सी। और सबसे गहरा स्थान यही है, कौन सा, डेड सी। अब यहाँ से एक चीज जानने वाली चीज है, ये क्या है, एशिया का सबसे निचला बिंदु है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, एशिया का प्रश्न आपसे कई तरीके से पूछा जाता है। तो एशिया का सबसे निचला बिंदु कौन सा है, डेड सी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सबसे निचला बिंदु कौन सा है, यही है, डेड सी, मतलब मृत सागर, ठीक है। समुद्र अगर इसकी हाइट पूछी जाए तो कितना है, -440 मीटर है, किससे,
समुद्र तल से नीचे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, समुद्र तल से नीचे। अगर आपको लगेगा कि ये आपके लिए आवश्यक है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और सबसे जरूरी चीज, इसमें कोई डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत खारा है, डूबता नहीं है, मतलब आराम से इसमें आप तैर सकते हैं और इसमें जीव नहीं पाए जाते हैं। क्या होता है? जीव नहीं पाए जाते हैं। मतलब डेड सी में आप उतर जाइए तो आप डूबेंगे नहीं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, इतना उत्तर हो गया। पहले प्रश्न का उत्तर था क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सेकंड प्रश्न, एशिया पृथ्वी के कुल भूभाग का कितना भाग कवर करता है? 30%। थर्ड क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप और विश्व का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? एवरेस्ट। एशिया में सबसे निचला स्थान मृत सागर। इतने पॉइंट क्लियर हो गए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से उनके सबसे करीबी बिंदु पर अलग करती है? अब देखिए क्या बात कर रहा है प्रश्न, जल संधि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जल संधि की। उसके साथ क्या बात कर रहा है? एशिया और उत्तरी अमेरिका से उनके सबसे करीबी बिंदु पर अलग करता है। तो आइए देखते हैं मैप में। देखिए ये एरिया जो आपको दिख रही है ये पूरी क्या है? एशिया है। ये एरिया जो आपको दिख रही है ये क्या है? ये एशिया है। और इधर से आप जाएंगे तो ये क्या दिख रहा है? ये आपका उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, ग्रीनलैंड है। आपको उत्तरी अमेरिका के बीच में कौन सी जल संधि आ रही है? मतलब यहाँ पर कौन सी जल संधि आएगी? यहाँ की बात करें या यहाँ की बात करें, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है। तो यहाँ पर जल संधि आएगी बेरिंग जल संधि। कौन सी? बेरिंग। बेरिंग से हमने 3 क्वेश्चन पे चर्चा की थी। पहला क्वेश्चन क्या था? एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है या जोड़ती है। दूसरी, आर्कटिक सागर से किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर। आर्कटिक महासागर से किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को। और तीसरा प्रश्न जो था, इंटरनेशनल डेट लाइन जो कहाँ से आती है? वो कहाँ से आती है? बेरिंग सागर से ही होके आती है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेरिंग जल संधि। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है। कौन सी? बेरिंग जल संधि। अभी हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं, जिस पे आजकल डिस्कशन हो रहा है, ईरान वाली एरिया, होर्मुज जल संधि यहाँ है, बाबल मैंडोब यहाँ है। ठीक है, थोड़ी जल संधियों के बारे में हम लोगों को जानने की अत्यंत आवश्यकता है। तो हमको अभी क्या जानना है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि से 3 क्वेश्चन है हमारे पास। कौन सी? एशिया और नॉर्थ अमेरिका को डिवाइड करता है। दूसरा, आर्कटिक महासागर को किससे जोड़ता है? प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तीसरा प्रश्न हमारे लिए क्या होता है? इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से जाती है? बेरिंग जल संधि से जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रूस में कौन सी पर्वत श्रृंखला पारंपरिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करती है? इस बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आइए देख लेते हैं। तो यही पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? यूराल माउंटेन, ये आती है। और यहाँ से एक नदी आ रही है, आप देख रहे हैं, इसको यूराल नदी कहते हैं, जो कि कैस्पियन सी में आके मिलती है। और यहाँ से जाके ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में यहाँ कौन सा है? एल्ब्रस माउंटेन है, जो कि किस पे है? काकेकस पे है। काकेसस माउंटेन की एक चोटी है। कौन सी? एल्ब्रस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो यही तीनों चोटी मिलके क्या करती हैं? यूरोप और एशिया को अलग करती हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यूराल पर्वत। हम मैप में देख सकते हैं, यूराल ये पर्वत है। यूराल पर्वत रसिया से सटा हुआ है और यूरोप से भी सटा हुआ है। यूराल पर्वत, कैस्पियन सी और काकेकस पर्वत मिलकर यूरोप और एशिया की बाउंड्री तय करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आबादी के घनत्व मेट्रो क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा पूछ रहा है? टोक्यो पूछ रहा है। टोक्यो कहाँ है? जापान में है। जापान कहाँ है? एशिया में है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। टोक्यो कहाँ है? जापान में है। अब यहाँ बात करें, अगर ये पूछ रहा है किस हिसाब से? घनत्व के हिसाब से पूछ रहा है। तो घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ा शहर टोक्यो कहाँ है? एशिया में। लेकिन यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखेंगे जो हमको जरूरी है ध्यान रखना। जरूरी क्या है कि सबसे बड़ा अगर शहर पूछेगा आबादी के अनुसार,
किस हिसाब से? आबादी की केवल, इसमें मेट्रो अगर नहीं लगाएगा तो सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा? जकार्ता होगा। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इंडोनेशिया में है। और उसके बाद आएगा सेकेंड शहर ढाका आएगा, जो कि कहाँ है? बांग्लादेश में। थर्ड नंबर पे आएगा टोक्यो। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन में लगा दिया घनत्व और मेट्रो क्षेत्र के हिसाब से, तो मेट्रो क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? टोक्यो। टोक्यो जो कि जापान की क्या है? राजधानी है, जो कि किस द्वीप पे है? ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये होन्शु द्वीप पे है। टोक्यो कहाँ है? होन्शु द्वीप पे है। होन्शु द्वीप पे कौन सा शहर है? टोक्यो है, जो कि राजधानी है किसकी? जापान की, जो कि कहाँ है? एशिया में, जो कि मेट्रो क्षेत्र के हिसाब से या घनत्व के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस महाद्वीप में कुल संप्रभु देशों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखना है, संप्रभु पूछ रहा है। कौन सा प्रश्न पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? संप्रभु देश किसे कहते हैं? अब चूंकि हिंदी में ये कठिन सेंटेंस है, ये संप्रभु समझ लेते हैं क्या होता है। संप्रभु देश कौन सी होती हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? नंबर 1, जिसमें क्या हो? स्वशासन हो, जिसका क्या हो? बिना किसी बाहरी नियंत्रण के अपने कानून बनाता हो और अपनी सरकार चलाता हो। दूसरा पॉइंट है स्थिर भूमि हो, इसकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं, वह एक अस्थायी आबादी होती है। वैश्विक संबंध क्या है? अन्य देशों के साथ व्यापार, बातचीत और संधियां कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट हैं जो कि एक देश को क्या बनाते हैं? संप्रभु देश बनाते हैं। तो हमारे पास इस समय जितने भी देश यूनाइटेड स्टेट में रजिस्टर्ड हैं वो सभी संप्रभु हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 193 लगभग। कितनी? अप्रॉक्स 193। ठीक है। जिसमें अगर बात करें एशिया की, अब यहाँ पर आपको नोट करने वाला पॉइंट है, एशिया में कितने देश हैं? 48 to 50। बात करते हैं अफ्रीका की, अफ्रीका में कितनी कंट्रीज हैं? 54। जो कि कंट्री के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है अकॉर्डिंग टू कंट्री। बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में आपकी कंट्रीज है कितनी? 23। बात करते हैं साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका में कंट्रीज हैं 12। बात करते हैं अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका में कंट्री है 0। इसके अलावा बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप में कंट्री है 44 कंट्रीज। और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में कितनी कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रेलिया में कंट्रीज हैं 14। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ध्यान इसमें क्या रखना है? सबसे जरूरी चीज, अगर आपसे पूछा गया कि कंट्री के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? अफ्रीका महाद्वीप। इसमें एशिया उत्तर सही नहीं होगा। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? अफ्रीका महाद्वीप। अगर हम इसको एवरेज कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? 193 अप्रॉक्स। ठीक है, 192, 193। ठीक है, तो हमारा ये उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? संप्रभु देशों की संख्या सबसे अधिक है किसमें? अभी हमने आपको बताया किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा संख्या है किसकी? संप्रभु देशों की 54। तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा? अफ्रीका। यहाँ एशिया सही ना हो के क्या हो जाएगा? अफ्रीका सही हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल इसी टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।